अहमद मसूद कह रहे हैं कि उन्हें अभी हथियार चाहिए और वो गुहार लगा रहे हैं वेस्टर्न फोर्सेस से, ब्रिटेन से भी, अमेरिका से भी। जी मैं तो ये कह रहा हूं सुचरिता कि क्यों गुहार लगा रहे हैं सिर्फ वेस्टर्न फोर्सेस से। भारत पहले नॉर्दर्न अलायंस को हेल्प करता आ रहा है और हमने कई साल तक ऑन रिकॉर्ड है, मतलब या कोई दबी छुपी बात नहीं कर रहा, हमने ऑन रिकॉर्ड नॉर्दर्न अलायंस को हमने हेल्प करी है। भारत को भी हेल्प करनी चाहिए। अहमद मसूद को कितने हथियार चाहिए, कितने हथियार? हम तो बगल में रहते हैं, अमेरिका तो फिर भी दूर है, अमेरिका भेजेगा बनाएगा, हम तो बगल में। कितने हथियार चाहिए? इंडिया शुड सप्लाई वेपन्स टू अहमद मसूद। खुल के उनको हथियार, रॉकेट लॉन्चर्स जो चाहिए तालिबान के साथ लड़ने के लिए, इंडिया को उनको ये सुविधा देनी चाहिए। जी, और मैं जो तस्वीरें मैं एक बार दिखा चुकी हूं अहमद मसूद की, वो तो स्क्रीन पर है, लेकिन बड़ी बात यह है कि तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे अहमद मसूद की बैठक आ रही है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। अब ये बड़ा गेम चेंजिंग मुलाकात होगी मेजर, क्योंकि तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं कि सब लोग कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की, जैसे लोग करते हैं आपस में कि भाई ये लड़ाई वड़ाई छोड़ दो, चलो मिलकर एक अफगानिस्तान बनाते हैं। लेकिन हमें पंशीर घाटी जो है उसके इतिहास बचाना पड़ेगा। 79-89 के बीच में जब रूसी फौजें भी यहां पे थी और वर्ल्ड का जो दूसरा सुपर पावर था, एक अमेरिका था, एक रूस था, उस वक्त भी पंशीर घाटी ने अपना सर नहीं झुकाया था। पूरा अफगानिस्तान पे काबिज हो गए थे रशियन फौजी, लेकिन पंशीर घाटी तब भी आजाद थी, पंशीर घाटी आज भी आजाद है और तालिबान भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो ये लोग जाएंगे, बात करेंगे, वापस चले जाएंगे, लेकिन पंशीर घाटी वैसी की वैसी ही खड़ी रहेगी। आप देखिए, अगर इनकी बात होती कि हमें तालिबान से हाथ मिलाना, तो अमेरिका से हथियार की गुहार नहीं लगाते। मुझे लगता है कि ये लोग ऐसे ही बने रहेंगे जैसे आज तक बने रहे। इनके वालिद साहब भी लाइन ऑफ पंशीर इनको कहते थे और खूब लड़ाई इन्होंने लड़ी है तालिबान के खिलाफ और सोवियत रशिया के खिलाफ। तो ये हम इनको हल्का ना समझे नॉर्दर्न अलायंस को, और अहमद मसूद को, जो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, उनको हल्का ना समझे। ये फाइटर्स हैं और लगातार कई सालों से, दशकों से ये तालिबान के खिलाफ लड़ते चले आए और पहले रूसी फौज के खिलाफ भी यही लोग लड़ते थे। तो अभी इन्होंने आह्वान करा है अमरुल्लाह सलेह के साथ मिलकर, और अफगान आर्मी के लोग इनके पास आए हैं अपनी गाड़ियां लेके, अपने हथियार लेके, अपना बारूद लेके, असला लेके, इनको ज्वाइन करने के लिए। कि हमारे जो सीनियर अफसर थे अफगान आर्मी के, उन्होंने हमें धोखा दे दिया, हमारे सीनियर्स ने हमें धोखा दे दिया, लेकिन हमारे दिल में अभी भी अफगानिस्तान है और हम आपके साथ चलिए, हम आप हाथ मिलाते हैं और तालिबान के खिलाफ जंग लड़ते हैं। बिल्कुल, और ये वही आपने बिल्कुल सही कहा, ये वो फौजी है जो अफगानिस्तान को अपने दिल में लेकर जी रहे हैं और इसीलिए ये पहुंच रहे हैं पंशीर और इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। आप ठीक कह रही हैं। $9.5 बिलियन थे जो अफगानिस्तान सरकार के थे विदेश में, वो बंद कर दिए गए, वो लॉक कर दिए गए हैं। अब तालिबान उन डॉलरों को हाथ नहीं लगा पाएगा। और तालिबान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज तालिबान के सामने सिर्फ एक है कि अगले साल उनको अफगानिस्तान चलाने के लिए 25 से 30 अरब डॉलर चाहिए। अभी आएंगे कहां से? मैं बार बार यही कहता हूं कि पिछली बार आपने, जी हां, आप जो दर्शक बैठ के इस वक्त टीवी देख रहे हैं, मोबाइल फोन पे हमें देख रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आपने पिछली बार कब कोई कमीज खरीदी थी जिसके ऊपर मेड इन अफगानिस्तान लिखा था? कब घड़ी आपने खरीदी थी जिसके ऊपर मेड इन अफगानिस्तान लिखा था? अफगानिस्तान में कुछ बनता ही नहीं है टेरर और अफीम के अलावा। तो अब ये लोग कहां से पैसा लाएंगे, ये बात देखनी है। ये जो अफगान तालिबान है, चढ़ दौड़े काबुल पे, बंदूक की नोक पे, AK-47 और रॉकेट लॉन्चर की नोक पे, ये चढ़ दौड़े और गद्दी पे बैठ गए वहां पे, प्रेसिडेंशियल पैलेस पे, राष्ट्रपति भवन पे। लेकिन अमेरिकन चले जाएंगे 31 अगस्त को, उसके बाद अफगानिस्तान चलेगा कैसे? चलने के लिए चाहिए पैसा, और पैसा इनके पास है नहीं। तो इसीलिए ये जो स्टेट बैंक का जो गवर्नर है, जो बोल रहा है कि अब ये लोगों को, अपने कर्मचारियों को धमका रहे हैं, अपने कर्मचारियों को ये बोल रहे हैं कि पैसा निकालो। कर्मचारी तो यहां पे बैठे हैं काबुल में, कर्मचारी कैसे पैसा निकाल सकते हैं? पैसा तो विदेश में पड़ा हुआ है। अब सारा पैसा लॉक एंड की के अंदर है, अमेरिका ने बंद कर दिया नल। अमेरिका ने यही करा है। $9.5 बिलियन जो इनके राजकोष में था, जो विदेशों में था अफगानिस्तानी सरकार का, वो अमेरिका ने बंद कर दिया। अब तालिबान को पैसा चलाने, देश चलाने के लिए, जैसा आप बता रही थी, देश चलाने के लिए इनको पैसा चाहिए और लगातार इनको पैसा चाहिए। इनकी कमाई जीरो है क्योंकि इनको कुछ आता नहीं है। देखिए, आप तालिबान क्या जानता है? आतंक जानता है, गोली चलाना जानता है। तालिबान ना IT जानता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ना तालिबान मैन्युफैक्चरिंग जानता है, ना तालिबान एग्रीकल्चर जानता है। तालिबान सिर्फ दहशत जानता है। तो उनके पास पैसे कहां से आएंगे? पैसे उनके पास जब तक नहीं आएंगे तो अफगानिस्तान चलेगा कैसे? आप सड़कें आपको बनानी है, आपको लोगों को नलों में पानी देना है, आपको रोजगार देना है लोगों को, आपको बिजली देनी है, आपको स्कूल चलाने हैं, आपको अस्पताल चलाने हैं, आपको 1000 काम करने पड़ते हैं जो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, लोकतांत्रिक रूप से जो आती है सरकार चुनी जाती है, वो करती है, लोगों से टैक्स वसूलती है, तब करती है। तालिबान को इस सब चीजों का एक्सपीरियंस है ही नहीं। तालिबान को तो ये एक्सपीरियंस है कि अगर 4 लोग झंडा लेके खड़े हैं तो 2 लोगों को गोली मार दो, डर के बारे में, बाकी 2 घर भाग जाएंगे। इस तरीके से तालिबान अपना निजाम चलाती है, इस तरीके से तालिबान अपना सरकार चलाती है। लेकिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि यह काम होगा किस तरीके से। भाई, आपके पास पैसे नहीं है, पाकिस्तान से आपको सपोर्ट मिला, पाकिस्तान खुद कंगाल बैठा हुआ है।
एक भिखारी दूसरे भिखारी को आखिर देगा क्या? दोनों की जेब में कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं चीन से तवक्को है। साहब, चीन हमें पैसे देगा, चीन कब तक पालेगा तुम्हें? और चीन को तुम बदले में क्या दोगे? अपनी जमीन। जैसे पाकिस्तान ने खुद को बेच दिया, अपने सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, अपने मोटरवेज, अपने स्कूल, अपने हाईवे, सब कुछ बेच दिया। अफगानिस्तान को भी वही करना पड़ेगा। खबर पे जा रही हूं मेजर, क्योंकि देखिए, शरिया कानून एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो कि अफगान तालिबान ने वहां पे परपेट्रेट कर रखा है। क्योंकि देखिए, साफ सीधी बात है, शरिया कानून में चुनाव तो हो नहीं सकता, क्योंकि अफगान तालिबान को पता है कि अगर चुनाव के लिए खड़े होंगे तो हार जाएंगे। तो इसलिए शरिया कानून लागू करो, सबको डरा के रखो। किसी ने आंख उठाई तो आंख निकाल दो, किसी ने बोला तो जबान काट दो। ऐसी तो लोगों को डर और दहशत के माहौल में रखेंगे तभी तो कंट्रोल में आएंगे लोग। वरना लोग तो अफगानिस्तान का झंडा लेकर सड़कों पे आ गए भाई। लोग तालिबान से आजादी मांगने लगे। लोग कहते हैं कि तालिबान का झंडा नीचे लगाओ और अफगानिस्तान का झंडा ऊपर रखो। तो ये सब चीजें वहां पे चल रही हैं, हर रोज चल रही हैं। और अफगान तालिबान ने अब ये सोचा है कि किस तरीके से लोगों के ये जो उमंगे हैं लोगों के दिल में कि भाई हम आजाद एक कौम, एक जिंदा कौम की तरह जिंदा रहें और जिएं, सांस लें, इसको दबाना है। अगर तालिबान की दहशत बांधनी है तो क्या करना पड़ेगा? आपको बोलना पड़ेगा कि शरिया कानून है, ये इस्लामिक लॉ है, आपको इसके खिलाफ चलना है। जो आवाज उठाएगा उसकी जबान काट ली जाएगी, जो घूर के देखेगा उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी। बस यही टोटल मामला है शरिया कानून का। और पाकिस्तानियों से खास तौर से, अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान में, मेरे भाई बहन, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप बड़ी खुशियां मना रहे थे लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में कि चलो बहुत ही बेहतर हुआ, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि अफगान तालिबान काबुल पर चढ़ दौड़ा। उसने शरिया डिक्लेयर कर दिया है वहां पे कि शरिया कानून होगा। और मैं दुआ करता हूं कि पाकिस्तान में भी शरिया कानून हो। आप लोगों को आज अगर कोई चोरी करे पाकिस्तान में तो 3 से लेकर 6 महीने की कैद है, लेकिन शरिया कानून में हाथ कटेंगे। झूठी गवाही की 6 महीने 8 महीने की सजा है आज की तारीख में। कल झूठी गवाही में जबान कटेगी। इसके लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि शरिया कानून यही है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, जान के बदले जान। और जिस 313 करेगी जी। और ये जो ब्रिगेड है बद्री 313 जिसका आप नाम ले रही हैं, इसका ये भी मतलब है कि तालिबान के नेताओं को आज तक जो अपनी जान की फिक्र नहीं थी, अब उनको अपनी जान की फिक्र है। क्योंकि अब तो खुले घूमते थे सबके बीच में, सभी लोग उनके थे, लेकिन अब उनको पता है कि अभी जैसे खबर में आया कि एक डिस्ट्रिक्ट अफगानिस्तान की वापस तालिबान से ले ली है नदर्न अलायंस ने। वो जो लड़ रहे हैं वहां पे लोग, उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट वापस ले ली है तालिबान के कब्जे से। तो तालिबान नेताओं को भी अपनी अब जान की फिक्र है कि अब वो खुल के आ गए हैं, अब वो एक राज्य संभाल रहे हैं, एक देश संभाल रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि वो अपने आप को प्रोटेक्शन दें, क्योंकि कल इनको कोई मार देगा। और लोग ऐसे होंगे इस फिराक में जो तालिबान से परेशान है, तालिबान से दुखी हैं, जो सोचेंगे कि कुछ ना कुछ वहां पे हो, हम कुछ कार्रवाई करें इनके खिलाफ। तो डर के मारे भी इन लोगों ने इतना प्रोटेक्शन लिया, क्योंकि आज तक मैंने ये नहीं देखा था कि तालिबान वालों के साथ हर समय टॉप लीडर्स के साथ प्रोटेक्शन चलता था। लेकिन एक फॉर्मल आपने एक एंटिटी बना दी 313 की, आपने एक फॉर्मल एंटिटी बनाई, उनको आपने लेस करा। देखिए, ये मैसेजिंग होती है चलता, बिल्कुल ये मैसेजिंग है। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? अमेरिकन फटीग्स, M4 राइफल्स, नाइट विजन डिवाइसेस, सारी राइफल्स, ये सारा हथियार जो अमेरिका से आया था, वो अमेरिकी सैनिकों से अब तालिबान के हाथ में लगा, और उन्होंने बकायदा ट्रेन किए अपने कमांडोज। जैसा मैंने कहा कि प्लेन के लिए चलाने के लिए उनके पास पायलट्स नहीं थे, लेकिन अब ये कमांडो जो यूनिट है, ये पूरी सिक्योरिटी लेगी। ये पूरी सिक्योरिटी का जिम्मा इन्हीं का होगा मेजर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इनकी सिक्योरिटी का जिम्मा होगा, और ये इसीलिए ट्रेंड होंगे। ये शायद ऑफेंसिव ऑपरेशंस नहीं करेंगे, ये सिर्फ जिसको कहते हैं कि क्लोज प्रोटेक्शन होता है वीआईपी का, वीआईपी डिटेल के साथ ये चलते हैं। और किस तरीके से ये लोग जाके इनको प्रोटेक्ट करेंगे, तो दिखने में चाहे कितने भी स्पेशल फोर्सेस टाइप के खूंखार दिख रहे हो, पर अगर इनको प्रोटेक्शन देना है, इसका मतलब ये क्लोज बॉडी प्रोटेक्शन देंगे और तालिबान की टॉप लीडरशिप के साथ चलेंगे, उनको प्रोटेक्शन देंगे। उनका ये सिक्योरिटी डिटेल है। तो कोई ये ना समझ ले कि ये लोग जाके कहीं और ऑपरेशंस करेंगे किसी के खिलाफ। ये सिक्योरिटी अगर डिटेल है तो फिर ये इसी तरीके से काम करेंगे। मैं एक बार न्यूज रूम जाऊंगी। पंजशीर के शेर कहलाते थे, और उनके बेटे अब अहमद मसूद इस पूरी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, अमरुल्ला सालेह उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम बहुत से ऐसे चेहरे हैं मेजर आर्य जिनके बारे में बात कर सकते हैं। ये 2 चेहरे तो हैं ही प्रमुख। जी, ये जितने भी चेहरे थे नदर्न अलायंस के, ये इख्तिदार में बैठे काबुल में। फिर जब तालिबान वापस आया 15 अगस्त को, तो इनको हटना पड़ा। अब्दुल्ला खुद एक जमाने में इसी जो कहते हैं कि ग्रुप के हिस्से हुआ करते थे, और भी लोग थे इसमें। लेकिन अब यह बात है कि ये जो 2 आए हैं, ये एक अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और दूसरा अमरुल्ला सलेह, ये दोनों एक लीडरशिप पोजीशन में आए हैं। और अमरुल्ला सलेह के पीछे तो अफगान आर्मी के हजारों दर हजारों फाइटर्स अपनी गाड़ियां लेके, अपना असला बारूद लेके, हथियार लेके पंजशेर पहुंचना उन्होंने शुरू कर दिया है। they are reaching पंजशेर, they are traveling across अफगानिस्तान। पूरे अफगानिस्तान को पार करके ये लोग पंजशेर में पहुंच रहे हैं, और पंजशेर में पहुंचने के बाद ये लोग कह रहे हैं कि हमें अफगानिस्तान की लड़ाई यहां से लड़नी है। पंजशेर वो जगह है जहां से अटैक होगा तालिबान के ऊपर। और मैं बड़ी खबर एक और अपने दर्शकों को बता रही हूं, क्योंकि
लेकिन जो नया है, पहली बार अफगानिस्तान में ऐसा देखने को मिल रहा है कि आम लोग सड़क पे आ गए। हाल ही में अफगानिस्तान का इंडिपेंडेंस डे हुआ था, स्वतंत्रता दिवस, तो लोग बड़े 100 मीटर का झंडा लेके सड़क पे चल रहे थे और तालिबान के जो आतंकी हैं उनसे नजरों से नजरें मिला के, जिन आतंकियों के हाथ में AK-47 थी, रॉकेट लॉन्चर्स थे, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, उनसे आंखों में आंखें मिला के उनको डिफाई करके कि हम तो अपने मुल्क का झंडा लहराएंगे, तुम क्या कर लोगे, ऐसा करके सड़क पे लोग चल रहे थे। अच्छा, तालिबान ने भी जो जवाब दिया वो टिपिकल तालिबान के स्टाइल में दिया दोस्तों। तालिबान को देखिए, जैसे कहीं पे भी कुछ राइट्स होती है, दंगे होते हैं, या फिर लोग एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं लोग, तो पुलिस आती है, घेराबंदी करती है, अगर लोग नहीं मानते तो लाउड स्पीकर पर पहले उनको चेतावनी देती है। उसके बाद जो पुलिस है वो थोड़ा सा डंडा चलाती है, लाठीचार्ज करती है, टियर गैस यानी कि आंसू गैस फेंकती है, वाटर कैनन यानी पानी के वाटर कैनन होती है, उससे लोगों को मारती है। ये सब नॉन लीथल तरीके हैं, लेकिन ये तरीके किसी भी स्टेट को, किसी भी तंत्र को तब आते हैं जब वो एक डेमोक्रेटिक मीन्स, एक लोकतांत्रिक तरीके से वो पावर में आए हो, जब उनको वो गद्दी मिली हो, वो रुतबा मिला हो, जो लोगों ने उनको भेजा हो कि जाओ हमारा नेतृत्व करो। लेकिन तालिबान के साथ तो ऐसा था नहीं। तालिबान जो है वो तो एक आतंकवादी संगठन है, वो बंदूक की नोक पे काबुल पे चल पड़ा। अब जब लोग सड़क पे आ गए, अफगानिस्तान जिंदाबाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये सब नारे लगाते गए लोग वहां पे, तो तालिबान में भारी कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि तालिबान को इतना समझ में आता है कि आपने गोली चलाई और उन्होंने गोली चलाई, पर जब निहत्था सामने खड़ा हो जाए अफगानिस्तान का झंडा लेके, तो तालिबान क्या करे उसके बारे में। ना तालिबान के पास आंसू गैस, ना उनके पास लाठियां हैं, ना उनके पास ऐसी ट्रेनिंग है इन चीजों को साइकोलॉजिकली, मानसिक रूप से समझने की कि ये लोग कर क्या रहे हैं अफगानिस्तान के लोग। भारी कंफ्यूजन के बाद तालिबान ने वही करा जो कि तालिबान करता आया है। उन्होंने भीड़ के बीच में गोली चलाई और कई जगह कई लोग मार दिए। जो काबुल का एयरपोर्ट है, वहां पर भी जब सिक्योरिटी मेंटेन और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात हुई कि भाई सुरक्षा का मामला है, सब लोग ठीक ठाक एक लाइन में बैठ जाइए, कोई भी और सरकार होती, कोई लोकतांत्रिक सरकार होती तो क्या करती कि वहां पे टेंट लगवाती, और इतना तालिबान भी कर सकता है कि वहां पे टेंट लगवाता, औरतों बच्चों के लिए अलग एक स्पेस होता कि जहाँ पे आराम से वो बैठ जाएं, और वहां पे पानी चाय का इंतजाम करती, जो कि सरकारें करती हैं, किसी भी ढंग के मुल्क में, ढंग के देश में सरकारें करती हैं। बेसिक नेसेसिटीज सरकार प्रोवाइड करती है। तालिबान ने फिर वही करा काबुल एयरपोर्ट पर जो तालिबान करता आया है। जो लोग हवाई जहाज पकड़ने की फिराक में थे, चाहे उनके पास पासपोर्ट और वीजा ना हो, क्योंकि लोग भाग रहे हैं वहां, शरणार्थी हैं लोग, तालिबान ने क्या करा कि भीड़ के बीच में फिर गोली, फिर 2-3 लोगों को जान सका, क्योंकि तालिबान यही करता आया है। लेकिन अब ये एंटी तालिबान फीलिंग, यानी कि तालिबान के खिलाफ जो लोगों के जज्बात हैं, वो अफगानिस्तान